पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, कौमी शाहराहों पर सफर करने में शदीद मुश्किलात, हद्दे निगाह चंद मीटर होने की वजह से लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे M2 शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे M3 भी फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। स्मोक की वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 12वें नंबर पर चला गया। फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शरका ने कहा, पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत सख्ती से निपटेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से भरपूर ताकत से निपटा जाएगा। शरका का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का यादा। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद, कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उनको नुमाया किया जा रहा है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म पर भी खूब गर्जे बरसे। कहा, बदकिस्मती से अनवारुल हक काकड़ को सियासत की अबजद का भी इल्म नहीं। उनकी बात इसराइल को तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ PTI के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली पर सीख पा, इंसाफ के तकाजे पूरे न होने पर सवाल उठा दिए। कहा, बल्ले के निशान का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमले के मुतरादिफ है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हकाइक पर मबनी फैसला दिया था। लाडले को सहूलतें और उसके हक में फैसले दिए जा रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़ जज के खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने कहा, गूंज है, PTI को रिलीफ दिया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। जाली और फ्रॉड इंटर पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया। PTI को तोबा करना पड़ेगा, माफिया मांगने पड़ेंगे कि हम गलत थे, तोबा तोबा, हम फिर से ऐसे नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि ये जो मुतनाज़ा लोग हैं, जो नून लीग के अपने घर के लोग हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर उनको हटाना चाहिए। मुश्किलात के शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियां मानना पड़ेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग साजिश के तहत PIA खरीदना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने माजी की इत्तेहादी जमात पर लफ्जी तीरों की बौछार कर दी। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के हामी वज़रा को फौरी हटाने का भी मुतालबा। इंतखाबी निशान देना वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बज़ाहिर हदूद से तजावुज़, अवामी उमंगों के बरक्स है। लाहौर हाईकोर्ट पर एतराज़ करने वाले अब मनपसंद फैसलों पर क्यों खामोश हैं? सरबराह IPP जहांगीर तरीन ने कहा, कौम को यकतरफा और जुलत में हुए फैसलों पर सख्त तशवीश है। PTI ने 3.5 साल मुल्क की मईशत से खिलवाड़ किया। मुल्क की बुनियाद को खोखला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बानी PTI नाकाम आइडियाज़ के हामिल और क़यादत के लिए नामौजू। उनका दोबारा इक़्तिदार में आना पाकिस्तान के लिए तेज़ तरीन जवाल का बायस बनेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान बढ़ती दहशतगर्दी, कम होती फ़ीसद आमदनी और 30% अफरात ज़र का शिकार। नाकाम आइडियाज़ के हामिल करिश्माती लीडर के बजाय संजीदा क़यादत की ज़रूरत है। आलमी जरीदे दी इकॉनमिस्ट ने इलेक्शन में नवाज शरीफ की ज़र क़यादत इत्तेहाद की जीत, इंतखाबात में जीत का इम्कान ज़ाहिर कर दिया।
बानी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा नहीं होता, बल्कि वो ओपन ट्रायल भी हो सकता है। सिर्फ फैमिली और चंद लोगों के साथ इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर साइफर ट्रायल से मुताल्लिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर अडियाला जेल के मुकीम बन गए। 1, 2 नहीं इकट्ठे 12 मुकदमात में गिरफ्तार। रावलपिंडी की अदालत ने पुलिस की 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के रूबरू बयान दिया। इस निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने मुझे कहा, आप 9 मई में मुलव्विस नहीं। हल्फ देता हूँ 9 मई को रावलपिंडी नहीं कराची में था। कई माह से जेल में हूँ। क्या ये इंसाफ है? जेल में जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया। नून लीग के 2 बड़े आमने सामने। NA 121 लाहौर के टिकट के लिए अयाज सादिक और शेख रहेल असगर मद्दे मुकाबल। दोनों रहनुमाओं की नून लीगी क़यादत से मुलाकातें। NA 121 के टिकट का कुर्रा अफ़्वाल अयाज सादिक के नाम निकला। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान सियासतदानों की जानिब से मुआशी तरक्की का कच्चा चट्टा खोल दिया। पाकिस्तान में निज़ाम, कर्जों की लागत और आमदनी के ज़राए पायदार नहीं। अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च ना होने के बराबर हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कंट्री डायरेक्टर नौजे बिन हसाइन ने कहा, पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनवा के मुताबिक गजा की 40% आबादी कहत के दहाने पर पहुंच चुकी है। गजा में मजीद इमदाद और फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। ख्याल हो, तराना, ठुमरी हो या दादरा और गज़ल, सभी यकसा महारत से गाने वाले उस्ताद छोटे गुलाम अली खान की 37वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और सोशल मीडिया पर आरिफ लोहार का गीत यूट्यूब पर सर फहरिस्त। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी आरिफ लोहार के गाने ने धूम मचा दी। 13 दिन में 6.25 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका।